हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एंजल वन एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। इंट्राडे की पोजीशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना ली है, उसके ऊपर मैं आपको स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट लगा के दिखाऊंगा। दोनों चीज़ें अलग अलग है, क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एंटर कर देते हैं, लॉगिन करते हैं और लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे होम पेज पे आ जाते हैं हम। लेकिन हमने ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पे बना ली है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है होगा कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। तो पोर्टफोलियो में हम जैसे ही जाएंगे तो ऑर्डर्स में जाना पड़ता है। सॉरी, पोर्टफोलियो में नहीं दिखाई देता है। नॉर्मल जो अदर एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे पोर्टफोलियो में दिखाई देता है पोजीशंस में, लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में जो पोजीशन है उसमें दिखाई देगा। फिलहाल 20 रुपये का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है और मेरा लॉस ज़्यादा ना बढ़े इसकी वजह से मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑर्डर दिखाई देगा, ये बटन दिखाई देगा। तो ऐड स्टॉप लॉस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऐड स्टॉप लॉस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो किस रेंज में दिखाना है, लगाना है, वो बताया जाता है। अगर इससे नीचे आप लगाओगे तो ये मुमकिन नहीं है, इससे ऊपर भी आप लगाओगे तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी शॉर्ट की पोजीशन है तो हम यहाँ पे ऊपर के साइड वाला जो है स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। अगर मैं इसे डिसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि स्टॉप लॉस मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया है, तो स्टॉप लॉस नहीं सिलेक्ट किया है, स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं सिलेक्ट किया है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा सकते हो। जो भी आपका प्रॉफिट बुक करना चाहते हो वो ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस में यहाँ पे दो चीजें आ गई है, एक है ट्रिगर प्राइस और एक है लिमिट प्राइस, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट किया है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिएगा मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 24-15 का, ये तो हो गया ट्रिगर। लेकिन यहाँ पे लिमिट प्राइस मुझे लगानी है 24-15.20 की। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मेरा ट्रिगर यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ये प्राइस ये 24-15 पे आ जाती है, तो मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ एक्सचेंज को चला जाएगा और ओपन हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर ओपन हो जाएगा, ये जो नीचे वाला ऑर्डर जो मैंने लगाया है वो ओपन हो जाएगा। तो इन बिटवीन दिस अगर 224-15 से ही मार्केट घूम जाता है तो मेरा ये जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा, वो पेंडिंग में ही रहेगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि मेरा 20 पैसे से स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया। तो लिमिट ऑर्डर आप अगर लगाते हो, स्टॉप लॉस लिमिट अगर लगाते हो, तो ये आपको बेनिफिट होता है कि 2 ऑर्डर आप लगा सकते हो और इसकी मदद से आप जो भी है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब मैं आपको लगा के दिखा देता हूं। तो कन्फर्म यहाँ पे हम करते हैं, तो आप यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में देख रहे हैं कि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है लिमिट का वो अभी पेंडिंग है। किस लिए, किस तरीके से हमने लगाया है वो ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हो। एग्जीक्यूट ये प्रीवियस वाला है ऑर्डर हिस्ट्री। तो यहाँ पे आप अगर ओपन करोगे तो सारी चीजें एडिट ऑर्डर में आपको दिखाई देती है कि क्या हमने लगाया है। तो ये आपको स्टॉप लॉस लिमिट जो होता है वो आपको बताता है कि किस तरीके से लगाना है। अब दूसरा ऑप्शन है मार्केट का। अब स्टॉप लॉस मार्केट जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको कैंसिल करते हैं और नया ऑर्डर लगा के देखते हैं आपको। तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस के ऊपर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करूंगा। अब स्टॉप लॉस मार्केट जब भी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर प्राइस एंटर करनी है, दूसरा कोई चीज़ यहाँ पे ये जो मार्केट प्राइस है वही रहेगी, लिमिट प्राइस एंटर नहीं कर सकता। अब लिमिट अगर मैंने टारगेट जो ट्रिगर प्राइस है वो यहाँ पे डाल दिया 24-15 फिर एक बार, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ही ऑर्डर बैठ गया मेरा, सॉरी ये डिसेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 24-15 मैंने ट्रिगर प्राइस लगा दिया है और यहाँ पे लिमिट प्राइस के ऊपर कोई भी चीज़ मुझे एडिट करने के लिए नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि जब ये प्राइस आ जाएगा, यानी कि ट्रिगर प्राइस आ जाएगा, उस वक्त जो मार्केट प्राइस होगी उस मार्केट प्राइस के ऊपर मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि मैंने प्राइस डाली है और उसके ऊपर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मार्केट प्राइस जो भी होगी उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। 24-15 भी हो सकता है या फिर 24-17 भी हो सकता है या 24-13 भी हो सकता है। उस वक्त मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल होगा उस प्राइस के ऊपर मेरा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। स्टॉप लॉस लिमिट में आप 2 ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस मार्केट में आपको सिर्फ ट्रिगर लगाना होता है और मार्केट के भरोसे जो भी एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये पूरा मामला है स्टॉप लॉस लगाने का, और एक तो स्टॉप लॉस लिमिट लगा सकते हो या फिर स्टॉप लॉस मार्केट लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी पोजीशन है एंजल वन में, इंट्राडे हो या फिर होल्डिंग हो, इसी तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। कोई भी ऑर्डर यहाँ से चेंज नहीं होता, आपको स्टॉप लॉस सिलेक्ट करना है, यहाँ से ट्रिगर प्राइस, मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस डालनी है और उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ली है तो आप बाय के लिए स्टॉप लॉस लगाओगे, अगर आपने बाय की पोजीशन ली है तो सेल के लिए आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ये आपको करना पड़ेगा। ये सारी प्रोसीजर है स्टॉप लॉस लगाने की एंजल वन एप्लीकेशन में। आई होप आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।